उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के डहरपुर से 3 किलोमीटर पर छछऊ गांव स्थित माता काली का सत्य धर्म आश्रम धाम वर्षों से हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां प्रत्येक सोमवार को हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पर आकर आदिशक्ति माता काली के दर्शन करते सच्चे श्रद्धा भाव से मां से अपनी अर्जी लगाकर मन्नत मांगते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ से जो भी भक्त सच्चे मन से माता के दरबार में माथा टेकते हैं, माता आदिशक्ति उन भक्तों की सभी मन्नतों को जरूर पूरा करती हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको आदिशक्ति माता काली के मंदिर छछऊ धाम पर। कैसे छछऊ धाम माता काली के मंदिर पर हर सोमवार जुटती है हजारों की भीड़। कैसे इस मंदिर से जुड़ रहे हजारों लोग। कैसे अपने भक्तों की पीड़ा मेटते हैं मंदिर के पुजारी मुकेश प्रजापति। आखिर क्या है मंदिर का ये रहस्य, देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ पर माँ की कृपा जिस तरीके से बरसती है, भक्तगण जो आ रहे हैं और जिस तरीके से आते हैं उनके अंदर श्रद्धा भाव और ईमानदारी के साथ। और यहाँ एक सच्चा दरबार है। यहाँ पर ना तो कोई किसी तरीके का पैसा चढ़ता है और ना कहीं कोई दान पात्र है और ना किसी से चढ़ावा लिया जाता है। पर हमारा यही कहना होता है हर भक्तगण से कि यहाँ पर कोई भी पैसा उधार लाकर प्रसाद ना चढ़ाएं। अगर आपकी मेहनत का पैसा है और प्लस आपके एक श्रद्धा भाव का पैसा आपके साथ है तो उसमें से रुपए 2 रुपए का अगर प्रसाद चढ़ा सके तो चढ़ाइए, लेकिन अन्यथा उधार लाके प्रसाद ना चढ़ाएं, जिससे कि प्रसाद वो मान्य नहीं होता। सही तरीके से मानते हैं, खूब मानता है यहाँ। कितने दिन से आप आ रही हैं यहाँ पर? हमें हो गए 5-6 महीने। 5-6 महीने। क्या माता से यहाँ पर जो मांगा क्या मानता है पूरी होती है? होती है, सबकी मानता पूरी होती है। हमारे घर परिवार सही नहीं रहता था, अब जब से आ रहे हैं यहाँ पे किसी तरह का कोई चढ़ावा में रुपए लिया जाता है यहाँ पर? नहीं, कोई रुपए नहीं लिया जाता है। सब मनोकामना पूरी होते। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत फायदा होता है। सच्चा दरबार है सिसैया से। तो सच्ची देवी है इसीलिए आते हैं। जब पहली बार आए थे 6 साल पहले, मेरे बच्चे नहीं थे तो माता रानी ने मेरी मनोकामना पूरी की और देखो 6 साल का मेरा बेटा है। मुझे मौर्य है और मेरा गांव पड़ता है किशनपुर, यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर जिला बरेली से। और मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनको फ़ायदा हुआ था, वो परेशान ज़्यादा थे और मैं भी परेशान हूँ। हम पति पत्नी और बच्चों को साथ लेके आते हैं यहाँ पे, हर सोमवार के लिए आते हैं। घर पे भी अपने जो पूजा पाठ वो करते हैं। परेशानी दूर हुई है? हाँ, अभी जो कुछ फ़ायदा होने लगा है माता रानी। और इस वक्त हम बदायूं जनपद के डहरपुर के पास छछऊ धाम मंदिर पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पर ये मान्यता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से अपनी मनोकामना जो है, यहाँ पर जो भी सच्चे मन से अपनी अरदास लगाता है उसकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पर आदिशक्ति माता पूरी करती हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो मंदिर है ये डहरपुर के पास मंदिर है। डहरपुर से ठीक 3 किलोमीटर लगे का ये मंदिर है, समीप मंदिर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेन मंदिर है माता काली का छछऊ धाम सत्य धर्म आश्रम है ये छछऊ धाम का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे भी लगातार श्रद्धालुओं की लंबी लाइन यहाँ माता के लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए लगी हुई है। लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ मैया के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी बात और भी मुझे यहाँ पर लगी कि यहाँ पर किसी तरह का जो है चढ़ावा नहीं चढ़ता है और ना ही किसी तरह का भक्तों के साथ कोई भी यहाँ पर खिलवाड़ किया जाता है। जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर माँ के लिए प्रसाद या दीपक यहाँ पर जलाना चाहते हैं, लगातार वो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उन श्रद्धालुओं की लगातार यहाँ पर मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये माता का मेन मंदिर है और ये श्रद्धालु हैं जो अपनी बारी के इंतज़ार में यहाँ पर माता के लिए प्रसाद और दीपक जलाने के लिए यहाँ पर अपनी बारी के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। और भैया जी खड़े हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राकेश। से आए हुए राकेश? हलापुर से। आखिर ये मंदिर क्यों चुना, क्या मानता है इस मंदिर की? यहाँ सच्चाई के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं इनका कहना है कि ये मंदिर बहुत ही सच्चा है। और भी भैया मौजूद हैं। क्या नाम है? बदन पाल। कहाँ से आए हुए हैं? ग्राम पोस्ट नबीगंज से आए। नबीगंज से आए। आखिर मंदिर से कब से यहाँ पर आ रहे हैं आप? हम तो 2-3 महीने हो चुके हैं। 2-3 महीने हो हाँ गए। जी। आखिर क्यों इस मंदिर के बारे में क्या सुना था? जो सोचते हैं, जो मांगते हैं वो हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी है कि जो मांगते वो हो जाता है? हाँ, हो जाता है। और किसी तरह की यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। किसी तरह से कोई बेवकूफ़ बनाया जाता है? ना, कोई बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता है। कोई आडम्बर वगैरह? ना, कोई नहीं। सब माता जी कहाँ से हैं आप? बरेली से। बरेली से बहुत दूर से चल के आई हैं। आखिर ये मंदिर क्यों चुना, क्या मानता है यहाँ की?
बहुत अच्छी मात्रा है। कब से आ रही हैं यहाँ पर? सावन से। सावन से आ रही हैं। आपने क्या मांगा माता से पूरा हुआ? मैंने कुछ नहीं मांगा, मेरा लड़का खत्म हो गया था, बस उसी की अर्जी में आई थी। अच्छा जी, आपको फ़ायदा है यहाँ से? सही है। आप देख सकते हैं लगातार हमारे साथ श्रद्धालु यहाँ पर लगातार यहाँ श्रद्धालु जुड़ रहे हैं और श्रद्धालुओं से हम ये जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह के यहाँ पर आडंबर तो नहीं फैलाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं। ये आप पीछे हमारे देखें, ये जो लंबी लाइन लगी हुई है ये भक्तों की लंबी लाइन है। माता के भक्तों की यहाँ पर ये जो लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ की जो मान्यता है यहाँ की जो शक्तियाँ विराजमान है यहाँ पर, अपने आप में ये जो लाइन लंबी लगी हुई है ये अलग ही दर्शा रही है। और भी कई यहाँ पर महिला श्रद्धालु मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कोमल देवी। कहाँ से आई हैं कोमल? रायपुर से। क्या मान्यता है यहाँ की और किस तरीके से माता को मानती है? सही तरीके से मानते हैं, खूब मानता है यहाँ पे। कितने दिन से आप आ रही हैं यहाँ पर? हमें हो गए 5-6 महीने। 5-6 महीने। क्या माता से यहाँ पर जो मांगा क्या मानताएं पूरी होती हैं? होती हैं, सबकी मानता पूरी होती है। हमारे घर परिवार सही नहीं रहता था, अब जब से आ रहे हैं यहाँ पे किसी सब तरह सही का हो कोई गया है। चढ़ावा में रुपए लिया जाता है यहाँ पर? नहीं, कोई रुपए नहीं लिए जाता है। क्या किस तरीके से पूजा की जाती है? खाली प्रसाद चढ़ा दो, बस अपनी इच्छा है जो चढ़ा दो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम मंदिरों में ये देखा जाता है कि जहाँ पर दान पेटियाँ लगी होती हैं और जो है भक्त उन पर पैसा चढ़ाते हैं। वो एक अलग बात है कि श्रद्धालुओं की जब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर वो कुछ भी दान करें, दान के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए दान पेटी का कोई भी यहाँ पर खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर माता के लिए दीप प्रज्वलित कर यहाँ पर माँ से मनोकामनाएँ जो है वो अपनी मन्नतें यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर माता उन सभी श्रद्धालुओं की लगातार मन्नतें पूरी करती हैं। और भी कई लोग मौजूद हैं। बहन हमारे साथ हैं, क्या नाम है? नेहा। कहाँ से आई हुई हैं? अभी गांव से। अभी गांव से आई है। कितने दिन हो गए मंदिर पे आते? तो 3 महीने हो गए। 3 महीने। कितनी मान्यता है आकर क्या जो मांगते हैं कि वाकई माता पूरी करती हैं? पूरी करती हैं। आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालुओं से हम बात कर रहे हैं और यहाँ से लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम अंदर भी मंदिर प्रांगण में चलेंगे और उनसे ये बात करेंगे किस तरीके से यहाँ मान्यता है। तब तक के लिए हम अन्य श्रद्धालुओं से भी यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर जो है भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आज सोमवार के दिन आज शक्ति माता काली के यहाँ पर दर्शन और प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मंदिर समिति के ये सदस्य हैं और हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जय माता भैया, मेरा नाम रविंद्र पाल है, ग्राम मझारा के रहने वाले हैं और जनपद बदायूं लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर इस जगह का नाम जो है माता काली सत्य धर्म दरबार छचऊ में है और ज़िला बदायूं, उत्तर प्रदेश। तो ये जो भक्त हैं हम देख रहे हैं हज़ारों की संख्या पे यहाँ पर भक्त हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। क्या माँ के जो आशीर्वाद है, कृपा है, क्या वाकई भक्तों पर बरसती है? बिल्कुल बरसती है। यहाँ पर निःशुल्क सारे काम निःशुल्क हो रहे हैं, कोई भी पैसा कोई भी किसी प्रकार का लोभ नहीं है। और जब जिस जगह पर कोई लोभ लालच नहीं होता है तो भगवान वहाँ पर हमेशा भक्तों के पर दया रखते हैं। किस तरह की आप कहना चाहेंगे कि जो ये दरबार है, माँ का दरबार है, किस तरह की माँ की कृपा बरसती है? और जो चैत्र नवरात्र आ रहे हैं तो किस तरह के यहाँ पर प्रोग्राम जो है संचालित किए जाते हैं? यहाँ पर सबसे पहली बात तो 30 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट हैं, जिसमें सबसे पहले जो है कलश यात्रा निकलेगी 30 तारीख को और सुबह 11 बजे से, और शाम के लिए रासलीला का प्रोग्राम स्टार्ट होगा साप्ताहिक, ठीक है। और उसके बाद जो है 6 अप्रैल के लिए विशाल भंडारा होगा जो कि सुबह से स्टार्ट होता है और शाम मतलब रात तक, जब तक भक्तगण आते रहते हैं तब तक बंद नहीं होता है। क्या अपील करेंगे भक्तों से? अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और स्थान को देखें कि वास्तविक क्या है और वास्तविकता क्या है, यहाँ पर क्या हकीकत है। माता रानी और छोटे बड़े महाराज जी के नाम से ये जाना जाता है मंदिर, जो कि शिव भोलेनाथ की विशाल मूर्ति है यहाँ पर। और छोटे बड़े महाराज जी जो हैं आशीर्वाद यहाँ पर, और माता रानी का आशीर्वाद बहुत ही अच्छी, जो भी भक्त आते हैं उन पर कृपा बरसती है। क्या अपील करेंगे श्रद्धालु से? अपील करेंगे कि जो भी कार्य इन लोगों के द्वारा बन रहे हैं, देवी देवताओं के द्वारा बन रहे हैं, वो निःशुल्क बन रहे हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, भूत प्रेत की या जैसे कोई भी सिर में दर्द, जिस किसी का कहीं से भी भला नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर भला होके रहता है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या बांध रखा है? ये इससे क्या बोलते हैं? ये जो है अर्जी है और इस अर्जी में मतलब कि जो भी अर्जी लगा कर जाता है यहाँ पर, जो भी कोई मन्नत मांगता है, जिस तरीके की कोई भी मांगता है तो उसका कार्य पूर्ण होता है।
जिस प्रकार माता रानी के नाम से ये बांधी जाती है, तो जो लोग बांध के जाते हैं तो उनका कार्य होता है, तभी बांध के जाते हैं। आप भी यहीं से हैं? हाँ, किस तरह की माँ की कृपा बरसती है, कैसे बरसती है? बहुत और क्या अच्छी कुछ यहाँ के नियम है? यहाँ के नियम है, कोई पैसा नहीं चढ़ता है, ठीक, और किसी प्रकार का दान पत्र नहीं रखा है। देख सके श्रद्धालुओं से बात करेंगे। चाचा जी मौजूद है, किस जगह से आए हैं? मैं बरेली से आया हूँ सर। किस तरह की मान्यता है यहाँ की और क्या कृपा मैया की किस तरह बरसती है? मैया की कृपा बहुत है। अगर दिल में श्रद्धालु है, मैया के नाम से मेरे प्यार है। हर बार आता हूँ और कम से कम 17, आज 9वां 10वां सोमवार है, उससे जुड़ा हुआ हूँ कि मैया की कृपा है। हर काम जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो माँ के दर्शन कर रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं और माँ की जो कृपा है यहाँ पर लगातार बरस रही है। मौजूद है, कहाँ से आई हुई है? मियाऊ से। मियाऊ से आई हुई है। कितनी मान्यता है आखिर? यहाँ पर बहुत सारी सच्चाई है, बहुत सारी मान्यता है और मान के ही हमें यहाँ पर आए हैं। किसी तरह का कोई पैसा लिया जाता है? नहीं, कोई पैसा नहीं यहाँ लिया जाता है और यहाँ से हमें जो मिला है, यहीं से फल मिला है। क्या फल मिला है आपको यहाँ से? यहाँ से हमारी जैसे बहुत कुछ हमें दिक्कत थी, अब बहुत सब दूर हुई है और उसके बाद में हमें मेरी झोली भी भर दी है यहाँ से। यहीं से मुझे फ़ायदा। आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालुओं का ये साफ तौर पर कहना है कि यहाँ इस मंदिर पर आने से उनके कष्टों का लगातार यहाँ पर निवारण हुआ है और जो उन्होंने यहाँ पर मांगा था, इस माँ के दरबार में सच्चे श्रद्धा भाव से इस माँ को शीश नवा के जो भी श्रद्धालुओं ने मांगा था वो उनकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हुई हैं। कहाँ से हैं आप? जिला बरेली से। बरेली से बहुत दूर का सफ़र तय किया, क्या मांगा है माँ से? बच्चे हमारा बीमार था, वो सही हुआ है अब इस समय। कितने दिन से आ रहे हैं? हमें हो गया लगभग 3रा सोमवार है। आप देख सकते हैं लगातार इनकी कष्टों का निवारण हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है और कहाँ से आई हुई है? सुषमा बदायूं से। क्या मान्यता है यहाँ की और क्या मांगा था माँ से? वाकई ये जो मान्यता है यहाँ पर वाकई पूरी होती है, जो मनोकामना पूरी होती है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, माँ मतलब इच्छा माता का ये भव्य दरबार है और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये माता का मैन मंदिर, आदिशक्ति माता काली का ये मंदिर है। यहाँ पर कुछ मंदिर समिति के यहाँ पर कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। भैया जी क्या नाम है आपका, ये क्या है सिस्टम? मेरा उमेश पटेल नाम है। ये सिस्टम ये हमारे यहाँ चाहे कोई नेता, मंत्री, विधायक, चाहे कोई रिश्तेदार हो, गुरुजी का भी कोई रिश्तेदार हो, वो हमारे यहाँ नंबर से ही आता है। नंबर से ही गुरुजी से बात होती है, गुरुजी डिटेल बताते हैं। वो अपना एक पर्सन लेके आए और गुरुजी उसके परिवार की, उसके समस्या, परिवार में जो भी समस्याएं दिक्कतें आ रही हैं उनकी सबकी डिटेल बताते हैं। अच्छा, ये कोई पहले आ जाए, किसी का कोई वीवीआईपी आदमी आए तो किस तरीके को क्या पहले उसको दर्शन किया? वो भी लाइन में ही आएगा। हमारे यहाँ लाइन से बिना कोई काम नहीं होता है, चाहे कोई भी हो, XYZ, चाहे हमारे परिवार का हो, गुरुजी के परिवार का हो, किसी गुरु भाई के परिवार का हो, मंदिर समिति के सदस्य के परिवार का हो। प्रसाद भी हमारे यहाँ लाइन से ही चढ़ता है, गुरुजी से बात होती है, वो भी लाइन में ही होती है हमारे यहाँ। क्या प्रोग्राम लगे हुए हैं? चैत्र नवरात्र आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम लगे हुए हैं? चैत्र में नवरात्र में हमारे यहाँ जो है पूजा होती है और उसके बाद 30 मार्च को कलश यात्रा है। हमारे यहाँ जितने भी श्रद्धालु सब लोग कलश यात्रा निकलेगी, बहुत बड़ी विशाल कलश यात्रा। 6 अप्रैल को जो है भंडारा होगा और 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक यहाँ हमारे यहाँ झांकी भी सजेगी, मैया की, राधा कृष्ण की, सभी देवी देवताओं की हमारे यहाँ झांकियाँ भी सजते हैं। क्या अपील करेंगे श्रद्धालुओं से? श्रद्धालुओं से ये अपील करेंगे अधिक से अधिक श्रद्धालु आएँ, इसमें भाग लें। आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर समिति के जो सदस्य हैं उनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर चाहे कितना भी वीवीआईपी आदमी आए लेकिन उसको दर्शन, माता के दर्शन जो है सिर्फ लाइन में ही लगकर करने पड़ेंगे। और भी हम कई लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? कहाँ से कब से आ रहे हैं मंदिर? हो गए 2 महीने। 2 महीने। क्या मान्यता है यहाँ की, मान्यता और क्या मांगा कभी? यहाँ से फ़ायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है? हाँ। क्या मांगा माँ से? हाँ, कुछ नहीं, वो ठीक नहीं रही थी मेरी बीवी। अब सही है? हाँ, अब सही है। 2 महीने में फ़ायदा मिल गई? हाँ। किसी तरह का यहाँ इन लोगों ने पैसा लिया? नहीं, कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं। कोई दान पात्र वगैरह यहाँ लगा हुआ है? ना, नहीं लगा हुआ। आप देख सकते हैं लगातार आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये यहाँ बदायूं जनपद के डहरपुर के नज़दीक सत्य धर्म आश्रम छछऊ धाम की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। भैया मौजूद है, क्या नाम है? मेरा नाम सर्वेश है और मैं डहरपुर कला में ही रहता हूँ। तो कुछ ही मतलब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एक मतलब 8 महीने से आ रहा हूँ, करीब 8 महीने से यहाँ पे मुझे इतना फ़ायदा है कि मैं बता दूँ ना वो भी कम हो जाएगा। क्या मांगा था माँ से जो आपकी मनोकामना पूरी? माँ से तो बस कुछ नहीं मांगा, माँ के चरणों में आने के बाद जो भी माँ से मांग रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो सब पूरा हो रहा है। हालांकि यहाँ पे सबसे ख़ास चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि कोई भी अगर अंडा, मीट, मछली, दारू वगैरह, बियर वगैरह पीता है तो
यहाँ पे एक बार अगर वो आ जाए तो उसकी वो सारी लत छूट जाएंगी, जो वो गंदी लतों में पड़ा है वो सब छूट जाएगा। और जो अपने माँ बाप की नहीं मानता है वो एक बार यहाँ पे आएंगे तो वो भी मतलब सब छूट जाएगा। क्या अपील करेंगे श्रद्धालुओं से? श्रद्धालुओं से तो बस यही अपील है कि सभी को आना चाहिए, आके अपना सहयोग देना चाहिए। और यहाँ पे सब कुछ तो मतलब कोई दान पत्र नहीं है तो उसके हिसाब से अपना खुद देखना चाहिए बस। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ जुड़ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं इनकी कहीं ना कहीं कोई समस्याएं हैं जिन्हें निराकरण कराने के लिए यहाँ पर सत्य धर्म आश्रम छछऊ धाम के आदिशक्ति माता काली के मंदिर पर ये श्रद्धालु आ रहे हैं। और ये जो दरबार माँ का लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ की गई हैं वो व्यवस्था मंदिर की जो व्यवस्था है वो बनी रहे, जिसके लिए यहाँ पर रेलिंग लगवाई गई है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सत्य धर्म आश्रम छछऊ धाम डहरपुर की तस्वीरें हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये साइड भी आप देख सकते हैं, ये जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं ये अपनी जो दिक्कतें हैं कहीं ना कोई इन श्रद्धालुओं की दिक्कतें हैं। और यहाँ पर दरबार में माता के आके सच्चे श्रद्धा भाव से जब यहाँ पर आते हैं और सच्चे श्रद्धा भाव से आके माँ के दरबार में यहाँ पर नमन करके शीश नवाते हैं तो कहा जाता है कि इस माँ के दरबार में इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। और माता जी खड़ी हैं। क्या नाम है आपका? मैं श्यामा देवी। कहाँ से आई हुई हैं? अखा ढका से, बरेली घाई से। बरेली। बहुत दूर से सफर तय किया है क्या? और मंदिर नहीं थे? और मंदिर अरे वो लड़का ना सही है, मैं हुई जय मंदिर बढ़िया है, भगवान परमात्मा सुनी बहुत दूर। लड़के को फायदा हो गई? लड़का पहली बार आएंगे। पहली बार आई हैं? पहली बार आएंगे। हाँ, हमारा लड़का सही कर दो भगवान प्रभु तुम्हारे चंद्रमा। और बैठी हैं बहन जी, क्या नाम है आपका? कांति। कांति, कहाँ से आई हुई हैं आप? कंडेला से। कंडेला से आई हुई हैं। कितनी मान्यता है इस मंदिर की और श्रद्धालु जो भी आते हैं क्या वाकई उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है? सब मनोकामना पूरी होती है। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत फायदा होता है। क्या श्रद्धालुओं से अपील करेंगे जिनको इस मंदिर की जानकारी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? अरे सब लोग आवो, मंदिर बढ़िया है, फायदा सब हुए है, हमको फायदा हुआ है। किसी तरह का कोई पैसा ऐसा नहीं, 1 रुपया प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे साथ इस मंदिर के जो है महाराज जी इस वक्त मौजूद हैं, पुजारी जी मौजूद हैं जिनका नाम मुकेश प्रजापति है। आखिर इस मंदिर के आखिर क्या कुछ नियम है और किस तरह की यहाँ की व्यवस्थाएं उनके बारे में हम जानेंगे और किस तरीके से माँ की यहाँ पर कृपा बरसती है। हमारे साथ मौजूद हैं। जय माता दी। पहले तो महाराज जी हमारा माता दी, सब दिशा निर्देश सबके लिए जय माता दी। जो भी आप भक्तगण आए उनको सबको हमारी तरफ से हाथ जोड़कर जय माता दी। यहाँ पर माँ की कृपा जिस तरीके से बरसती है, भक्तगण जो आ रहे हैं और जिस तरीके से आते हैं उनके अंदर श्रद्धा भाव और ईमानदारी के साथ। और यहाँ एक सच्चा दरबार है। यहाँ पर ना तो कोई किसी तरीके का पैसा चढ़ता है और ना कहीं कोई दान पात्र है और ना किसी से चढ़ावा लिया जाता है। पर हमारा यही कहना होता है हर भक्तगण से कि यहाँ पर कोई भी पैसा उधार लाकर प्रसाद ना चढ़ाएं। अगर आपकी मेहनत का पैसा है और प्लस आपके एक श्रद्धा भाव का पैसा आपके साथ है तो उसमें से ₹2 का अगर प्रसाद चढ़ा सकें तो चढ़ाइए, लेकिन अन्यथा उधार लाके प्रसाद ना चढ़ाएं, जिससे कि प्रसाद वो मान्य नहीं होता। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, किसी भी भगत द्वारा या दरबार द्वारा या कहीं भी श्रद्धा भाव के द्वारा किसी पर एक लुटने की एक प्रशंसा अपने अंदर जागृत ना करें, क्योंकि कहीं कहीं दरबार में जाते हैं लोग तो लुटते हैं, कहीं दान पात्र में लोग चढ़वाते हैं, कहीं पर कि एक 5,000 दे दिए तो आपने कह दिया कि हाँ संकट कट जाएगा, नहीं कटता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे देवी देवता सनातनी धर्म में, सनातनीय धर्म के प्राता जो भी देवी देवता हैं इस समय, वो हमारे देवता ना तो पैसे के भूखे हैं, केवल श्रद्धा और भाव के भूखे हैं, और ना वो पैसा लेते हैं, वो सिर्फ देते हैं, हमको और आपको सबको देते हैं। और हमारे यहाँ जो हमें शिक्षा यहाँ से मिली, जो हमारे माता पिता से, हमारे गुरु जो माता पिता थे उनसे जो शिक्षा मिली कि जन्म जीवन में ना तो एक पैसा लेके आप खाओगे, जिस दिन ये पैसा लेके खाओगे उस दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। दूसरा प्रश्न ये है, जमाने के भगत दारू मीठ मदरा जो चढ़ाते हैं खाते हैं, जिस दिन ऐसा किया उस दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तीसरा नियम है कि जमाने की धी बेटी आती हैं उनको अगर बदचलन दिल और दिमाग से सोचा तीसरा तो मतलब ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो ये सब हमारी शपथें हैं, उन्हीं शपथों पे हम चलते हैं और चल रहे हैं। बाकी हमारे श्रद्धालु सब चल रहे हैं, भक्तगण सब चल रहे हैं। माता रानी की अपार कृपा से हम लोग प्रशंसा से और उनके चरणों से जुड़े हुए हैं। उनकी कृपा ऑटोमेटो यहाँ पर करते हैं और हो रही है। बल्कि हम तो कोई भगवान नहीं, बाकी सब माता रानी हमारी भगवान है। जो श्रद्धालु आते हैं, जो संकट वाले आते हैं, वो माता रानी स्वयं में अपनी कृपा अपनी शक्ति से उनको खींच लेती हैं अपने दरबार में। उनको
आगे खींचने के बाद उनका संकट काट देती हैं और हम लोग तालियां का स्वागत करते हैं, जय जयकार करते हैं, बस उसी में उसका संकट कट जाता है। बोली सच्चे दरबार की। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, किस तरीके के यहाँ पर प्रोग्राम लगे? यहाँ पर भंडारा भी है 6 अप्रैल के लिए और 30 मार्च को जो कलश यात्रा विशाल तरीके से निकल रही है वो भक्तगण सब आएंगे, कोई झंडी लेके, कोई अपने मतलब चूंदर लेके, कोई नंगे पैर, तो वो हर व्यक्ति अपनी माता रानी के आस्था जुड़ा है, माता रानी से आस्था है, उसकी दरबार से आस्था है, छोटे बड़े महाराज जी से आस्था है और यहाँ के पुजारी जी से भी आस्था है। तो इस दरबार से हमारी सबकी आस्था है, तो उस आस्था को लेके कलश यात्रा में विशाल रूप से सब लोग नंगे पैर घूमेंगे और माता रानी की कृपा की शोभा बढ़ाएंगे और माता रानी से अपने गुनाहों के प्रातः अपने शरीर पर जो पाप होते हैं उनकी दुआ करेंगे कि अन्यथा कभी जीवन में हमसे कोई ऐसा बुरा कोई पाप ना हो माता रानी। और आज जो परिक्रमा हम लगा रहे हैं, इस परिक्रमा में जो भी हमसे कुछ पिछले पाप हुए वो आज क्षमा करना, आज के बाद हम कोई ऐसा कोई गलत कार्य ना करेंगे और उस शपथ को लेके ये परिक्रमा लगता है और उसी शपथ से और उसी शपथ के द्वारा हम लोगों को कल्याण भी होते हैं। क्या अपील करेंगे श्रद्धालुओं से? श्रद्धालुओं से यही अपील करेंगे कि आप अपनी श्रद्धा को और ईमानदारी को सच्चाई के साथ दरबार से जैसे जुड़े हैं जुड़े रहिए, मगर किसी ठग विद्या में कहीं पर भी, चाहे यहाँ छिचौ धाम हो या अन्यथा कहीं भी कोई भी धाम हो, कहीं भी ना लुटें, कहीं भी ना लुटें। और अगर कोई 5,000 या 10,000 या 11,000 अगर वो आपसे पैसे मांगता है, वो कहता है 11,000 की पैज दो और तुम्हारे पे कर दिया है, तो देखिए ऐसे तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी उसी की होगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठेगा। नहीं कोई करता है, ये सिर्फ समय का खेल है। बाकी हमें सबको मिलकर सेवा करनी है और भाव को बढ़ाना है, सनातन धर्म को लेके चलना है, भगवान पूजा में जुड़े रहना है, अपने इष्टों को मानना, अपने माता पिता की सेवा करनी है। बाकी किसी ठग विद्या में अगर कहीं पर भी अगर कोई भी भगत या श्रद्धालु कोई किसी भी तरीके से पैसा मांगे तो अपने माता पिता गरीब हैं उनकी सेवा करना, उनके वस्त्र बनवाना, अपने गांव मोहल्ला पड़ोस में कोई गरीब हो वस्त्र कपड़ा पहनने लायक नहीं हो उसको कपड़ा देना, जूता चप्पल और कपड़ा दान करना, उनके लिए खाने की व्यवस्था उनकी करना, बच्चे को ट्यूशन और पढ़ाई लिखाई में लगाना, अन्यथा किसी की ठग विद्या में ना पड़े। बस यही दिशा निर्देश देना चाहेंगे, इसी को हम कहना चाहेंगे। और जय माता दी। आप देख सकते थे हमारे साथ इस वक्त सत्य धर्म आश्रम छचौ धाम के पुजारी जी मुकेश प्रजापति इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर किसी तरह का पाखंड नहीं फैलाया जाता है, ना ही किसी भी श्रद्धालु से अनैतिक या गैर तरीके से यहाँ पर किसी तरह के रुपए लिए जाते हैं, बल्कि उनका ये भी कहना है कि जो भी श्रद्धालु की जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यदि वो अपनी इच्छानुसार यहाँ पर जो भी दान पुण्य करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर किसी प्रकार का दान पात्र नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई यहाँ पर श्रद्धालुओं को पैसा चढ़ाने के लिए या किसी अन्य तरीके से यहाँ पर दबाव बनाया जाता है। ये डहरपुर के पास सत्य धर्म आश्रम छचौ धाम माता काली का मंदिर था, जो जनपद बदायूं में छचौ धाम से ठीक 3 किलोमीटर के समीप ये मौजूद है। यहाँ पर हर सोमवार के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, माँ से श्रद्धा भाव से यहाँ पर अपनी अर्जी लगाते हैं और अपनी जो माँ है यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं यहाँ पर विराजमान है, जो शक्तियाँ उनकी लगातार श्रद्धालुओं पर यहाँ पर कृपा बरसती है। सासी इंडिया IT न्यूज़ दिनेश पाल सिंह।